हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय लेके आए हैं, जो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जीवन परिचय। और आपके 5 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो कैसे लिखना है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आता है तो कैसे लिखना है आपको ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, जिससे आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएँ। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको थोड़ा उनके बारे में बताना है। तो डायरेक्टली आप साहित्यिक परिचय नहीं लिखेंगे, पहले जीवन परिचय हेडिंग डाल के उनके बारे में थोड़ा बताना है कि जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम क्या है, इन्होंने शिक्षा कहाँ की। तो सारी इसमें जीवन परिचय में थोड़ा 2-3 लाइनें आपको लिखनी होंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। अब जैसे ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म है सन 1904, जे इसको आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट अगर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और एग्जामिनर देखते ही पहचान जाएगी। तो इसलिए जो चीज़ें मेन चीज़ें हैं उसको आपको हाईलाइट करना होगा, ठीक है। तो सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के माता पिता लखनऊ में रहते थे अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो इसमें आपको मेन चीज़ लिख देना कि जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम क्या है, कहाँ ये रहते थे, इनका बचपन कहाँ बीता। तो ये सब चीज़ें जो मेन पॉइंट है वो आपको इसमें लिख देना है। तो 3 से 4 लाइनें आपको इनके बारे में जीवन परिचय में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने साहित्य हिंदी की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 में ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए, ठीक है। तो बस आपको इतना लिखना। अगर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, संक्षेप परिचय भी होता है जिसमें आपको खाली यहाँ पे आप नाम डाल के इनका नाम लिख देंगे, जन्म डाल के जन्म, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सब चीज़ें लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा कहाँ ली, कौन सी इनकी रचनाएं क्या। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लिखेंगे। सीधे डायरेक्टली आप जीवन परिचय लिख के 3 से 4 लाइनें में आप बता सकते हैं कि इनका जन्म यहाँ हुआ, इनके माता पिता यहाँ रहे, तो आप ऐसे करके बता सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, जो कि आपके मेन इसी में नंबर मिलते हैं। तो क्योंकि पूछा ही जाता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाएं लिखें, तो इस टाइप से पूछा जाता है। तो जीवन परिचय लिखना जरूरी है, उसमें से आपको मेन बातें बता देना है, ठीक है। उसके बाद साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे उन्होंने सबसे पहले कविता से ही अपना साहित्य प्रारंभ किया। ये कहाँ, ये लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्र पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना अध्ययन का विषय बनाया। यह भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली होती है। इनकी भाषा क्या है, शुद्ध खड़ी बोली है और इनकी भाषाओं में अनेक देशज शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। तो इसमें आपको ये सब चीज़ें लिख देना, ठीक है। तो बहुत ही इजी और अच्छे आसान भाषा में लिखना। और इसमें सीमा कितनी होती है, शब्द सीमा होती है सिर्फ 80 वर्ड की, बट 80 वर्ड से ज़्यादा ही हो जाता है। 80 से मतलब नॉर्मली आप 90-100 तक आप लिख सकते हैं। लिखा होता है उसमें 80 शब्द की सीमा, बट आप 100 लिख सकते हैं। बट ये नहीं कि आपने 3-4 पेज का सिर्फ जीवन परिचय ही छाप दिया, तो इसमें आपका समय खराब होना है। तो खाली पहले आपको लिखना है जीवन परिचय, हेडिंग डाल के उसमें मेन आपको पॉइंट बता देना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता का नाम क्या, इनका बचपन कहाँ हुआ, इन्होंने शिक्षा कौन सी, जो मेन पॉइंट होते हैं वो आपको इसमें बता देना है, ठीक है। फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना होगा। साहित्यिक परिचय में जैसे ये हमने लिखा है तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर कृतियाँ डाल के आपको इनकी रचनाएं लिखनी है, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे।
तो पहले हमने आज की जो वीडियो वासुदेव शरण अग्रवाल मिश्र का हमने बहुत ही अच्छे से आपको लिख के वीडियो प्रोवाइड करी। अगर कोई भी लेखक का परिचय समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या आपको हेडिंग डालनी, कृतियाँ। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोधन तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो कृतियां डाल के आपको थोड़ा उसमें लिखना है, या आप वैसे अगर आपको ये याद नहीं रह रहा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोधन तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, बाई चांस आप ये लाइन भूल गए तो सिर्फ आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। ये डाल के फिर आपको इनकी रचनाएं लिख देनी है। निबंध संग्रह एक हेडिंग डालनी। निबंध संग्रह इनका कौन कौन सा है, कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, बागधारा, वेद व्यास, वेद विद्या आदि। तो इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, कल्पलता, कल्प वृक्ष, पृथ्वीपुत्र, बागधारा, वेद विद्या। तो ये सब क्या है इनके निबंध संग्रह। उसके बाद शोध ग्रंथ कौन सा, पाणिनि कालीन भारत, ठीक है। तो इनके क्या है, ये शोध ग्रंथ है। उसके बाद संपादन क्या है, पद्मावत, हर्ष चरित, पद्मावत और हर्ष चरित। तो इनको आप 3 लिख सकते हैं। अब बाई चांस आपको ये रचना इस टाइप से नहीं याद हुई कि कैसे लिखें, शोध ग्रंथ आपको नहीं पता, संपादन नहीं पता, निबंध संग्रह नहीं पता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली रचना डाल के उसके जब आप साहित्य परिचय लिख सकते हैं। साहित्य परिचय लिखने के बाद आपको ये लिखना है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का अग्रवाल जी की रचनाएं निम्नलिखित है। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे ऐसे रचनाएं डाल देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहली आप कल्पलता लिख सकते हैं, दूसरी कल्प वृक्ष लिख सकते हैं, बागधारा लिख सकते हैं। तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। बाई चांस आप भूल जाएं कि निबंध संग्रह क्या होता है, शोध ग्रंथ कौन सा है, तो आपको अगर डायरेक्टली आपको रचनाएं हेडिंग डाल के ये लिख सकते हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो पहली कल्प वृक्ष, दूसरी पृथ्वीपुत्र, तीसरी कल्पलता, बागधारा, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अगर भूल जाएं, अगर आपको याद है तो आप ऐसे ही लिखिए, ये फॉर्मेट सबसे अच्छा है। बाई चांस आप भूलने के चांस बता रहे हैं, जब आप अगर भूल जाएं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए ये है आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम आपको पूरा ही अच्छे से बताया कि किस टाइप से आपको निबंध लिखना होगा। और इम्पॉर्टेंट निबंध भी हमने आपको बता दिए। पिछली वीडियो में हमने सारे इम्पॉर्टेंट निबंध हमने आपको करवा दिए, तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक और कवि के तुम दोनों के ही हमने इम्पॉर्टेंट परिचय भी बता दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से उन वीडियो को भी देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में।